तीन ऐसे स्टॉक जो शॉर्ट टर्म में आपको 50 to 60% का एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में 100 to 300% तक का अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकते हैं, क्योंकि इनका सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी टेक्निकल बेसिस पे, और ये स्टॉक में भी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। तीनों आपको बताने वाला हूँ, आप भी देखना, उनका प्राइस एक्शन समझना, लर्निंग लेना और अपना ऑब्जर्व करना कि हाँ भाई वो कैसे एक अच्छी रैली दिखा रहे हैं, और विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि मैंने पास में जो शेयर करा हुआ था वो कैसे अभी मुझे लाइव मार्केट में 10% रिटर्न दे रहा है, क्योंकि उसको लिए हुए आराम से 5-6 दिन ही हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, और वो कितनी प्रोबेबिलिटी रखता है कि हाँ भाई वो आगे जाके इन फ्यूचर 50 to 60% या लॉन्ग टर्म में 100 या मोर देन उससे परसेंट का भी रिटर्न दे सकता है। आप भी ऐसे मोमेंटम ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। आज जो चलते हैं, शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकर्ष गर्ग। होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। पहले आप तो चलो पहले आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जो मैंने स्टॉक लिया था उसमें क्या ट्रांजेक्शन बना हुआ था और मैंने यूट्यूब पर शेयर करा था, और वो अभी कैसे मोमेंटम दे रहा है। तो देखो आप यहाँ पर क्या हुआ था कि ये डिविस लेबोरेटरीज का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पर था। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस बनाया उसने, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से एक रेजिस्टेंस बनाया। पर अभी आप देखोगे ना, यहाँ पर अगर फॉल देखोगे यहाँ तक आया, ठीक है। फिर आप देखो फॉल यहाँ तक आया, सेम फॉल लेवल है, ज़्यादा लंबा फॉल नहीं आया, तो मतलब पैटर्न स्ट्रांग है। पर यहाँ पर ना फॉल छोटा हो गया, उसी के बैले रिकवर कर गया। तो एक टाइप से इसने वोटेलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना लिया। वो क्या होता है कि भाई एक रेजिस्टेंस होता है, मार्केट एक मूव करता है, छोटा होता चला जाता है। ये जो फॉल होता है मार्केट का, सेलेक्स में पावर खत्म होती चली जाती है, और वो फिर एक साथ ही वो शूट अप दे देता है। तो सेम यहाँ पर हो रहा है। अभी इसका करंट प्राइस 803638 का चल रहा है। अभी आप देखोगे अगर यहाँ पर, तो इसने बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बनाई थी। मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करा था, और अभी इस वीक में इतनी बड़ी एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। मैं आपको लाइव पोजीशन दिखाता हूँ, आपको और ट्रस्ट होगा मेरे पर। तो देखो ये रहा डिवीज लेबोरेटरीज, ये मेरी बाकी दो ट्रेड और चल रही हैं। यहाँ पर देखो आप 10.45% का रिटर्न चल रहा है, ऑलमोस्ट 10.5% का भी 5-6 दिनों में। बहुत अच्छी ट्रेड थी भाई ये सच में, और अभी तो इसने चलना शुरू करा है। ट्रस्ट मी, अगर ये ऐसे ही चलती रही कि शॉर्ट टर्म में लाइक एक महीने में कैपेबल लगती है मेरे को 50-60% देने का। भाई बैंक 8% रिटर्न देता है आपका एफडी, और निफ्टी 50 आपका 12 to 13% रिटर्न देता है। तो आप सोचो, अगर ये इसने अभी मुझे 5-6 दिन में 10% रिटर्न दे दिया, तो स्विंग ट्रेडिंग कितनी प्यारी और पीसफुल चीज़ है। बिल्कुल भी माइंड में स्ट्रेस नहीं रहता कि हमें क्या ट्रेड करना है, क्या ट्रेड नहीं करना। अगर आप दूसरी ट्रेड भी दोगे, तो ये भी मेरे को ऑलमोस्ट 5.5% का ट्रेड दे रही है। सेम मेथड से मैंने ली थी, ये शेयर भी करी थी मैंने, अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करी थी। और अभी तीसरी ट्रेड ऑलमोस्ट 1% का लॉस दे रही है। पर मैं बिलीव रखता हूँ कि ये रिकवर कर जाएगी। अगर नहीं भी करी तो इसका लॉस बहुत छोटा होगा, पर इन दोनों का प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा, तो ये कुछ मैटर भी नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। यही पावर होती है स्विंग ट्रेडिंग की, क्योंकि जब आप एक लॉस करते हो ना, तो आप बहुत छोटा करते हो, पर आप जब प्रॉफिट करते हो तो बहुत बड़ा करते हो। अभी चलते हैं वीडियो में आगे, मैं आपको दिखाता हूँ आगे आने वाले ऐसे स्टॉक्स जो ऐसे ऐसे मोमेंटम और इससे बड़े बड़े मोमेंटम दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्राइस एक्शन बेसिस पे, जो अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, और जब भी एक सेक्टर ब्रेकआउट देता है तो वो अपने स्टॉक्स की वजह से देता है। उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तभी उनका एवरेज मिला के एक हमारा इंडेक्स अच्छा मूव करता है। तो इसका प्राइस एक्शन समझते हैं। तो देखो, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस था, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस था। अभी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रोक कर दिया, विच इज़ अ गुड साइन। पर हो सकता है कि जो भी स्टॉक्स हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हो, तो मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेशन करनी पड़ी। पर देखो उसके मार्केट ना नीचे नहीं आएगा अभी इस कंसोलिडेशन के, लेकिन ये कंसोलिडेशन होते ही मार्केट ने एक अच्छा फिर से ब्रेकआउट दे दिया। और आप देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन रही है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये फिर से एक री एंट्री दे रहा है अपने इंडेक्स में। तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है कि हाँ भाई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है अब, और वो करता है अपने स्टॉक्स की वजह से। ओके, तो पहला स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड। अभी इसमें मैं आपको प्राइस समझाता हूँ कि मुझे इतना प्यारा क्यों लग रहा है। तो आप देखो पास में जाओगे, यहाँ पर एक आपको अप ट्रेंड दिखेगा, पूरा मार्केट एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, और कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा था, तभी उसने अप ट्रेंड दिखाया। पर उसके बाद इस शेयर में एक टाइम करेक्शन होने लगा। टाइम करेक्शन क्या होता है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव करता है, उसके बाद वो कंसोलिडेशन करने लगता है, इसको टाइम करेक्शन बोलते हैं। मार्केट अपनी वैल्यू मेंटेन करता है, और जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव करता है उसके बाद हल्का सा फॉल करने लगता है, तो इसको प्राइस करेक्शन बोलते हैं।
तो मार्केट अभी टाइम करेक्शन में मूव कर रहा था। मुझे इससे ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि भाई स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सेलर्स चाह के भी बार-बार उसको कोशिश करते हैं नीचे गिराने की, पर गिरा नहीं पाते हैं, अच्छे सेलर्स आ नहीं पाते हैं, बायर्स का ही वो बना रहता है, और जब भी वो अपना एक हाई क्रॉस करेगा, वो एक बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है। तो देखो इसमें प्राइस एक्शन मेरे से क्या कहना चाह रहा था। सीधे से एक टाइम करेक्शन हो रही है, सेम एक यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर देखो कितनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनी हुई है, इसका मतलब है किसी बिग प्लेयर ने यहाँ पर एंट्री ली, अपना बहुत मोटा पैसा लगाया हुआ है। और जब उसने एक बहुत मोटा पैसा लगाया, तो उसके बाद भी अगर आप सेलिंग देखो कितनी छोटी सी आई है, बड़ी सेलिंग नहीं आई, तो मतलब उसने अपना पैसा एग्जिट नहीं करा, वो अभी भी स्टॉक में बना हुआ है। और अभी मैंने सेबी गाइडलाइंस की वजह से इसका 30 डेज का चार्ट हटा दिया है, पर अगर आप अभी आप इसको अपने चार्ट पर अप्लाई करके जाकर देखोगे ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको इतनी बड़ी बुलिश कैंडल मिल रही होगी। आज फ्राइडे, आज इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। यहाँ पर से आप इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम ऑब्जर्व कर सकते हो, और इस लेवल के नीचे आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्टॉप कर सकते हो स्टॉप लॉस लगाकर, और इस प्राइस पे आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ से ये मोमेंटम दिखा सकता है। हो सकता है एक बार करेक्शन करे फिर जाए, पर करेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इसने क्या करा, रेजिस्टेंस पे टाइम स्पेंड करा। अगर ये इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद सीधा शूट अप करता, तो करेक्शन पॉसिबल था। पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, मार्केट ऊपर गया, फिर एक करेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, और फिर ब्रेकआउट दे रहा है। तो बहुत अच्छा साइन होता है, बहुत अच्छे से ऐसा मार्केट वर्क करता है, इसको मिस मत करना। और अगर आप देखोगे अपने 200 ईएमए के कितने ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अपने 50 ईएमए से अपना मीन बना के ये ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, होपफुली आपको भी अच्छा लगा हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा साइमेंस लिमिटेड, वीकली टाइम फ्रेम पर। इसमें भी देखो मार्केट ने कितना अच्छा अप ट्रेंड बनाया हुआ है, और उस अप ट्रेंड के बाद एक बार टाइम करेक्शन करा, फिर प्राइस करेक्शन करा, और फिर से टाइम करेक्शन करने लगा एक छोटे से अप ट्रेंड के बाद। तो मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन कर लिया, उसका पेट भर चुका है अभी करेक्शन करने का। और ये क्या साइन दे रहा है मुझे बुलिश मूव के, मैं अभी आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। तो ये इसका ऑल टाइम हाई है, देखो यहाँ पर मार्केट ने कभी क्रॉस नहीं करा, और फिर से यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस नहीं करा। अभी आप देखोगे ना, ये देखो फिर से एक फैटी कैंडल, वॉल्यूम कैंडल बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि बिग प्लेयर ने यहाँ पर फिर से अपना बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करा है स्टॉक में। और जब बिग प्लेयर ने इन्वेस्ट करा, तो देखो मार्केट उसके बाद नीचे नहीं आ पाया, एक मोटेलिटी कॉन्ट्रैक्शन बनाने लगा। जब भी मार्केट ऐसे मूव करता है और एक कॉन्ट्रैक्शन बनाता है, तो इसका मतलब सेलर्स वीक हो रहे हैं, और वो फटने की बहुत चांसेस रखता है। अगर आप इसको अभी चार्ट को अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में लगाकर जाकर देखोगे ना, तो यहीं पर आपको ट्रेड गलता मिलेगा। अभी इसका ब्रेकआउट आया नहीं है, तो आप इस पर ऑब्जर्व रख सकते हो, यहाँ पर एक अलर्ट लगा के रख देना। जैसे यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलेगा आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, आपको अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा आपका, और उसकी क्लोजिंग से आप अपने अपवर्ड मोमेंटम ऑब्जर्व कर सकते हो, और उसका लो पे आप अपना मोमेंटम जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसको हटा सकते हो स्टॉप लॉस लगाकर। मुझे ये बहुत प्यारा प्राइस एक्शन लगता है, क्योंकि सी दिस मार्केट को यार, अगर मार्केट कहीं ना कहीं जा रहा है और वो फिर रुक रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। वो लाइफ टाइम सेम इसी रेंज में ट्रेड नहीं कर सकता। अगर वो नीचे जाएगा तो ये लेवल क्रॉस करके जाएगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो ये लेवल क्रॉस करके जाएगा। सीधे जैसे मार्केट ने यहाँ पर ट्रैवल करा, इतने बड़े अपवर्ड मूव के साथ मार्केट ने यहाँ ट्रैवल करा। अभी वो लाइफ टाइम यहाँ नहीं ट्रेड कर रहा था, वो नीचे आया तो वो नीचे चला गया, फिर से मार्केट ने यहाँ पर ऐसे ट्रैवल करा। अब वो लाइफ टाइम इसी में ट्रैवल नहीं कर सकता, देखो वो ऊपर जाने की अब कोशिश कर रहा है। तो अगर वो ऊपर जाता है, तो भाई हमें उसका साथ देना, और उसके साथ साथ ऊपर जाना है। तो होपफुली आपको मेरा प्राइस एक्शन लर्निंग, मेरा प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। आप देखोगे मैं इतने इंडिकेटर्स नहीं लगाता हूँ, सिर्फ ये लगा रखा है मैंने 200 ईएमए, 50 ईएमए, क्योंकि मार्केट में एक अप ट्रेंड दिखाते हैं, ट्रेंड दिखाते हैं कि हाँ भाई जो हमारा स्टॉक प्राइस है वो अच्छे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, हम उस पर एक ऑब्जर्वेशन अपनी रख सकते हैं। और कोई भी मैं इतने इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, क्योंकि भाई कोई इतने हेल्पफुल नहीं होते। प्राइस एक्शन इज द बेस्ट भाई, प्राइस एक्शन ओजी है, और वो हमेशा काम करता है। अभी चलते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो अपने 2022 के आईपीओ से पहली बार ब्रेकआउट दे रहा है। थिंक अबाउट इट, पहली बार। जब भी आईपीओ का ब्रेकआउट पहली बार होता है ना भाई, वो चीज़ ऑलमोस्ट कभी फेल नहीं होती, और बहुत तगड़ा रिटर्न देकर जाती है। लाइक उस चीज़ में को मैं बोलता हूँ कि हाँ, 100 to 300% तक का रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो आ जाओ देखते हैं उसको भी। लास्ट स्टॉक है हमारा सोना बीएलडब्ल्यू, वीकली टाइम फ्रेम पर आईपीओ ब्रेकआउट का सेटअप है, वन ऑफ द मेरा फेवरेट सेटअप है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी एक आईपीओ फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पर एक मार्केट ने अप ट्रेंड लगाया यहाँ पर, फिर एक फॉल आउट करा, फिर अप ट्रेंड लगाया, रेजिस्टेंस ले लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आईपीओ ऐसे मूव करता है ना, वो अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं निकला होता, और जब भी वो बाहर निकलता है, तो बहुत कैपेबिलिटी रखता है, एक 100 to 300% हम एक
एक 100 टू 300% का मूव देने के लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं ये सेटअप। आ जाओ आपको भी दिखाता हूँ मैं। समझो इसमें क्या हुआ था। मैंने आपको बताया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनना है, फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनना है, और अगर अभी आप जाकर देखोगे ना यहाँ पर, तो मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी है और एक यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। अभी मेरे को वेट है कि भाई इसका ब्रेकआउट दे दे, मैं यहाँ से ना एक अपना प्राइस मोमेंटम ऑब्जर्व कर सकता हूँ ट्रेंड के लिए, और इसके नीचे अपना ऑब्जर्वेशन कैंसिल कर सकता हूँ अपना स्टॉप लॉस लगाकर। पर इसमें दो कंडीशन है। अभी क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मार्केट ने यहाँ पर ना कोई भी अच्छी खासी रेड कैंडल नहीं बनाई है, बस एक के अलावा। तो अभी अगर इस हाई से ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अभी आपको क्या करना है, अभी प्राइस इस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये ऐसे यहाँ पर हॉल्ट करता है और एक फिर आपको ब्रेकआउट देता है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है इसको ऑब्जर्व करने का। पर अगर ये डायरेक्ट इसको ऐसे जाके ब्रेकआउट दे देता है, एक ब्रेकआउट कैंडल बना देता है, तो वेट करना एक रीटेस्ट कैंडल बने रेड कलर की, या कोई भी एक छोटी डोजी टाइप कैंडल बने, और उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बने, तब उसके आप हाई पे अपना प्राइस मोमेंटम ऑब्जर्व कर सकते हो, और इसके रिटेस्ट कैंडल के नीचे का अपना स्टॉप लॉस लगा के उस ऑब्जर्वेशन को कैंसिल कर सकते हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि मार्केट अगर जब तक अपने रेजिस्टेंस पे थोड़ा भी टाइम स्पेंड नहीं करेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद जब भी ब्रेकआउट देता है बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर वो बहुत दूर से आके डायरेक्ट मूव करेगा, ब्रेकआउट देगा, तो वो थक जाता है। ये चीज़ बिल्कुल मत भूलना, अगर वो थक गया तो आपको वेट करना है कि वो पहले थोड़ा रिचार्ज हो जाए, नीचे आके रिटेस्ट दे दे, फिर अपनी एक नई जर्नी शुरू करे। तो ये बहुत अच्छा प्राइस मोमेंटम कॉन्सेप्ट होता है, इसको मैं एन पैटर्न बोलता हूँ। मार्केट ऊपर गया, थक गया, नीचे आया, फिर से मार्केट ने एक जर्नी शुरू करी, और वरना पॉज सेटअप है ही अपना कि भाई मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट दे दिया। तो होपफुली आपको मेरी लर्निंग पसंद आई हो, और आपको मैंने दिखाया भी कि हाँ भाई मैं खुद भी ये ब्रेकआउट स्टॉक ट्रेड करता हूँ। अभी मेरे को 10% का रिटर्न भी चल रहा था, आपने देखा हो शुरू में वीडियो में। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही मैं अपनी इंस्टा पे स्टॉक्स आपको बताता रहता हूँ, और भी फाइनेंशियल टर्म्स बताता रहता हूँ कि हाँ भाई अभी ये चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी एक भव्य रसायन स्कीम लॉन्च करी थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें उन्होंने प्लान करा था 3000 करोड़ के 3 केमिकल पार्क बनाने का ऑल ओवर इंडिया में। तो उससे केमिकल सेक्टर को क्या बूस्ट मिलेगा, कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है इन फ्यूचर में आके, उसका मैंने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताया था उस वीडियो में। आप जाके मेरे पेज पे चेक करो। और ये पूरा का पूरा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं आपसे ना कोई बाइंग रिकमेंड कर रहा हूँ, ना मैं आपसे कोई सेलिंग रिकमेंड कर रहा हूँ। अपनी प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही आप अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट एक बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस होता है। तो होपफुली आपको ये लर्निंग पसंद आ रही हो। ऐसी लर्निंग के साथ मिलते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।